बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी एह, खेला देखे अक्षर का जेह। तब हम जाए पियासों कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने घनी। तब बरजे हंसी करने घनी। तब हम जाए पियासों कहे। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 118वें दिवस तथा यह प्रकटवाणी विषय प्रसंग का 10वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रकटवाणी विषय प्रसंग में अब तक हमने चौपाई नंबर 12 तक के सारांश भाव के ऊपर चिंतन किया। आज हम चौपाई नंबर 13 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 13 में प्राणनाथ जी कहते हैं, तब हम जाए पियासों कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने घनी। तो शब्द शुरू हुआ तब से। तो तब मतलब कब? तो इसके लिए चौपाई नंबर 12 तक जो हमने कल तक चर्चा किया वही प्रसंग निरंतर जुड़ता है। तो यहां महामती प्राणनाथ जी ने जब ये सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी तब से, यानी कि वो महाकारण से विषय वस्तु प्रसंगों को यहां वर्णन किया, खुलासा किया। तो अक्षर ब्रह्म की स्वतः अपनी प्रकृति की लीला, अनंत ब्रह्मांड बनाना मिटाना, और परमधाम के अंदर अष्टप्रहर की लीला जो महाकारण लीला है, ये अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी लीला में मदमस्त होते होते, जैसे आज का दिन श्रीराज जी ने आत्माओं को खेल दिखाने की बात दिल में लिया और अक्षर और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में देखा देख हुआ। अब अक्षर ब्रह्म के मन में भी ये विचार प्रकट हुआ कि परमधाम के अंदर की यह गुह्य लीला कि धामधनी श्रीराज जी महाराज इन आत्माओं के साथ में कैसे लीला करते हैं, जिसके लिए यहां कहा, देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर भी धनी जी की प्रेम विलासमय लीला को दर्शन करूं। और सखियों के मन में भी ये विचार प्रकट हुआ कि खेल देखे अक्षर का जेह, अक्षर ब्रह्म का जो खेल है वो हम देखें। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म के विषय में अक्षरातीत धनी श्रीराज जी महाराज ने बहुत सारी बातें बता चुके हैं कि वो अक्षर ब्रह्म है, खेल बनाते हैं और मिटाते हैं, खेल के विषय में भी कुछ समझाया। तब जाकर के सखियों के मन में ये विचार प्रकट हुआ कि खेल देखे अक्षर का जेह, अक्षर का जो खेल है हम वो देखेंगे। तो ये प्रसंग के साथ में जुड़ करके अब चौपाई नंबर 13 में तब शब्द प्रयोग हुआ। तब मतलब कब? अक्षर और सखियों का एक आपस में देखा देख हुआ। अक्षरातीत श्रीराज जी ने सखियों को अक्षर के विषय में कुछ परिचय दिया।
जब हम सखियों को ये मालूम पड़ा कि अक्षर ब्रह्म असत जड़ दुखमय संसार जगत नाटक बनाते हैं, मिटाते हैं, तो हम आत्माओं के हृदय के अंदर अक्षर के खेल देखने की इच्छा प्रकट हुई। तब हम जाए पियासों कही, तब हम आत्माएं जाकर के धनी के साथ में, पिया जी के साथ में कहा। तो परमधाम की तीसरी भौम, जहां से अक्षर ब्रह्म को देखा, वहीं पर यह इशक रब्द प्रेम संवाद शुरू हुआ है। इसलिए उसको मूल बात करके कहा। तो यही तीसरी भौम में ही अब ये प्रेम संवाद इशक रब्द चलते चलते हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज के साथ में जाकर के क्या कहा, खेल अक्षर का देखे सही। हम आत्माओं ने श्रीराज जी को कहा कि हे धामधनी श्रीराज जी, हम अक्षर ब्रह्म का खेल देखेंगे। खेल मतलब खेल, अक्षर का, अक्षर ब्रह्म का, देखेंगे, सही मतलब सही में, हम निश्चय रूप में सही में अक्षर ब्रह्म के खेल देखेंगे। ये बात हम आत्माओं ने धामधनी श्रीराज जी महाराज से कहा। जैसे ही हम आत्माओं ने अक्षर के खेल देखने की विषय की बात किया, अब श्रीराज जी महाराज क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो कहा जब यह बात पिया ने सुनी। जब मतलब जब, यह बात मतलब हम आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की बात जब श्रीराज जी महाराज से किया और श्रीराज जी महाराज ने यह बात सुनी, तो क्या हुआ, चौथे चरण में कहते हैं तब बरजे, तब रोका। बरजे शब्द का अर्थ है रोकना। तो जब हम आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म के खेल देखेंगे करके श्रीराज जी महाराज के साथ में कहा अथवा खेल देखने की मांग की, तो ये बात सुनते ही श्रीराज जी महाराज ने तब बरजे, रोका। क्यों रोका, आगे कहते हैं हाशी करने घनी। ये चौथी चरण को ध्यान से देखिए, मैं इसको भी ब्रेक करके पढ़ रहा हूं और अर्थ कर रहा हूं। सीधा देखेंगे तो तब बरजे हंसी करने घनी है, परंतु इसको बीच में ब्रेक करके, रोक करके पढ़ने से अर्थ अपने आप खुल जाता है। तो कहा तब बरजे, तब रोका। तब मतलब कब, जब हम आत्माओं ने खेल देखने की बात की, राजी महाराज ने यह बात सुनी, ये बात सुनते ही राजी महाराज ने रोका, तब वर्जे। तो रोकने का कारण क्या है, तो उस विषय में तुरंत आगे कहा हाशी करने घनी। हाशी मतलब हाशी, करने, करने के लिए, घनी मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आत्माओं के ऊपर बहुत ही अधिक हंसी कराने के लिए राजी महाराज ने आत्माओं को रोका। तो इसके अंदर भी बहुत गहरी बात है। अब यहां देखिए, इससे पहले जो चौपाई हम चिंतन करके आए, वहां पर कहा ये उपजाए हमारे धनी। अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर भी ये इच्छा को प्रकट कराने वाले हमारे धनी श्रीराज जी ही है, और हम सखियों के हृदय के अंदर भी ये विचार को प्रकट कराने वाले कि हम अक्षर ब्रह्म के खेल देखेंगे, तो ये उत्पन्न कराने वाले कौन है, श्रीराज जी ही है। ये उपजाए हमारे धनी। तो फिर श्रीराज जी महाराज ने ही हृदय के अंदर उत्पन्न कराया है, तो फिर यहां सखियां जब खेल देखने के लिए मांग कर रहे हैं, तो फिर यहां कहा तब बरजे, राजी महाराज ने रोका। तो एक तरफ स्वयं श्रीराज जी सखियों के हृदय के अंदर ये इच्छा को प्रकट करा रहे हैं, और वो हृदय की बात को जुबान से शब्द के रूप में व्यक्त करा करके खेल देखने के लिए मांग करा रहे हैं।
जब सखियों ने खेल देखने के लिए मांग किया तो फिर राजी महाराज बरजे, रोक रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, यही स्पष्ट रूप में कहा, हास्य करने घनी, सखियों के ऊपर हास्य कराने के लिए। इसलिए ये संसार ही वास्तव में हास्य के लिए है। तो हास्य मतलब, अब यहां से आगे राजी महाराज बाहर से रोक रहे हैं, परंतु अंदर से ये इच्छा को और ज्यादा बढ़ाने वाले, प्रकट कराने वाले और खेल देखने के लिए मांग कराने वाले भी स्वयं श्रीराज जी ही हैं। तो देखिए विचित्र की बात, अंदर से इच्छा को प्रकट करा रहे हैं और बाहर से रोकने का एक्टिंग कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण कहा, हास्य करने घनी, हंसी कराने के लिए। तो हंसी कैसे होगी? अगर राजी महाराज स्वयं इन आत्माओं को खेल में भेजते तो संसार में आने के बाद आत्माओं की स्थिति क्या होने वाली है, ये तो राजी महाराज अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय में सखियां राजी को ये कहेंगे कि हे राजी महाराज, हमने परमधाम के अंदर क्या बिगाड़ा था कि ऐसे आनंदमय परमधाम से हमें अलग करके ये संसार रूप परदेश में भेज करके इतना दुख दे रहे हैं? हमने क्या गलती की थी ऐसे करके? सखियां तो जरूर कहेंगे। तो उस समय में राज्य क्या कहे? राज्य तो ना जवाब होंगे। हालांकि राज्य की मकसद है कि सखियों को खेल में भेज करके, खेल दिखा करके परम धाम की पातशाही और वाहिदत की इस सब को समझाना है, इसीलिए खेल में भेजना है। तो उस समय में अगर राज्य कहे कि नहीं सखियां, तुम लोग परमधाम में रहते हुए परमधाम की प्रेम को और मेरी पातशाही को जान नहीं सका, समझ नहीं सका, इसीलिए ये पातशाही और वाहिदत की प्रेम को समझाने के लिए मैंने ही तुम लोगों को खेल में भेजा हूं करके अगर कहे तो भी सखियां मानने वाले नहीं है। हमने क्या गलती की थी जिसके सजाए आपने हमें इस तरह से खेल में भेज करके दिया करके सखियां तो यही कहेंगे। तो उस समय में तो फिर राज्य ही दोषी साबित होंगे। इसलिए राज्य महाराज ने यहां ऐसे युक्ति को अपनाया, सखियों को खेल में भेजना भी है और स्वयं अपने सिर में वो दोष को नहीं भी ले रहे हैं। इसीलिए बाहर से रोकने का एक्टिंग कर रहे हैं और भीतर से और इच्छा को प्रकट करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या हुआ? अंदर से इतना अधिक इच्छा को प्रकट कराया, राजी महाराज बाहर से जितने भी रोके सखियां मानने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रसंग आगे स्वयं चौपाई वर्णन करेंगे कि राजी महाराज ने किस तरह से रोका और सखियों ने किस तरह से जबरदस्त खेल देखने के लिए मांग की, यहां चौपाई में ही स्पष्ट रूप में है। फिर भी यहां राजी महाराज ने रोका तब वर्जे, और हंसी करने घनी, हंसी कराने के लिए रोका, यह शब्द आया। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा भाव को बता रहा हूं। तो अंदर से स्वयं श्रीराज जी इच्छा को और बढ़ा रहे हैं सखियों के हृदय के अंदर, और बाहर से राजी महाराज रोकने का एक एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि राजी महाराज रोकते हुए भी सखियां जबरदस्त खेल देखने के लिए मांग करें और खेल में जाएं। और खेल में जाने के बाद खेल की गतिविधि क्या है वो तो राजी महाराज अच्छी तरह से जानते ही हैं। खेल में जाने के बाद तो निश्चय रूप में भूलना ही है,
उसमें कोई दो मत नहीं है। तो जब आत्माएं खेल में जाकर के भूलेंगे तो आत्माओं के ऊपर हंसी होगी। और स्वयं श्रीराज जी आदि के रूप में सदगुरु स्वरूप में आकर के जगाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। और वो मूल वचन, परमधाम की वचन, वो प्रेम संवाद के समय में आत्माओं ने किया हुआ वादा को याद दिलाएंगे, तब भी आत्मा होश में नहीं आएंगे। फरेब रूप माया इतनी बलशाली है, जो राज जी जानते हैं। फिर भी धनी बड़े कृपालु राज जी महाराज बहुत कृपा करके, बहुत युक्ति से आत्माओं को जगा करके परमधाम तो ले जाएंगे, और परमधाम पहुंचने के बाद भी आत्माओं के ऊपर हंसी निश्चय रूप में होगी। कैसे सखियां बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे करके, लेकिन खेल में जाकर के तो भूल गए। तो राज जी महाराज को नहीं भूलेंगे करके वचन देना, वादा करना, और खेल में आने के बाद सब कुछ भूल जाना, और याद दिलाने पर भी याद न करना, होश न संभालना, इससे बड़ी हंसी क्या हो सकती है। इसीलिए राज्य की पातशाही और वाह्यदत्त के ईश्वर को समझाने के लिए आत्माओं को खेल में भेजना भी है, और राज्य महाराज उसका दोष अपने सिर में नहीं भी ले रहे हैं, उल्टा आत्माओं के ऊपर हंसी कराने के लिए भीतर से इच्छा को प्रकट करा करके खेल मगा रहे हैं और बाहर से रोक रहे हैं। इसीलिए कहा, जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे। खेल देखने के विषय की बात रज्जी महाराज ने जब सुना तो रज्जी महाराज ने बरजाने की रोका। क्यों रोका? हंसी करने गनी, हंसी कराने के लिए। ठीक, अब वाणी के अंदर हंसी के विषय की बात बताएं तो ऐसी जगह जगह पर है हंसी की बात कि आत्माओं ने परमधाम में श्रीराज जी के साथ में कैसे वादा करके आए थे और यहां संसार में आकर के क्या हाल हुई। उसके चलते आत्माओं के ऊपर हंसी होने की बात तो है, और उसमें भी कलश ग्रंथ में एक प्रकरण का नाम ही हंसी का प्रकरण है। साथ जी ये है हंसी का ठौर, ये हंसी का ठौर है। और बीता के प्रसंग में भी लक्ष्मीदास के ऊपर हंसी करके दिल्ली के प्रसंग में एक प्रसंग जुड़ गया है। जैसे औरंगजेब बादशाह जिनके अंदर परमधाम की सकुमार व्यय की वासना है, तो उनको जगाने के लिए महामती प्राणनाथ जी तैयारी कर रहे थे। तो सूरत से लक्ष्मीदास जी पहुंचे। मैं खाली यहां सार रूप में बीता के प्रसंगों को थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में जोड़ रहा हूं। अब विस्तृत चर्चा तो बीता के माध्यम से हम श्रवण करेंगे ये भी। तो जाकर के कहा कि श्री कृष्ण जी ने, श्रीराज जी ने दर्शन देकर के कहा है, आज के 8 दिन बाद में मेरे द्वारा सकुमार की जागनी होगी करके कहा है। करके कहा तो प्राणनाथ जी अब न जाने क्या पता राज्य किसके हाथ से क्या कार्य कराए, तो अगर ऐसे महान कार्य करने जा रहे हो तो क्या मेरे से भी ऊंचा आसन बनाओ आपके लिए। तो लक्ष्मीदास जी ने कहा, अभी ऊंचा आसन तो नहीं, बराबर आसन में जरूर बैठेंगे। बराबर आसन में बैठे। और ये इस तरह से क्यों आए थे? उनको श्री कृष्ण जी दर्शन देते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा था ये बात को जाहिर मत करना, परंतु उन्होंने अब बात को जाहिर कर दिया। और परमात्मा श्री कृष्ण जी उनके ऊपर हंसी कराना चाहते थे, तो बोल दिया कि आज के 8 दिन में तुम्हारे द्वारा सकुमार की जागनी होगी। तो बाद में हुआ नहीं। कुछ दिन बीतने पर वो साथ में जो सुंदर साह जी थे वो लोग ताना भी मारने लगे। प्राणनाथ जी ने कहा नहीं नहीं अभी ठहरो, और दिन बाकी है। तो करते करते 8 दिन निकल गया। श्री कृष्ण जी ने दर्शन भी दिया फिर, और
क्यों जागनी नहीं कराया मेरे द्वारा सकुमार का करके कहा, तो कुछ बोले बिना फिर वो ऐसे ही अंतर्धान हो गए। तो ये प्रसंग है ना, तो इसको वितर्क में लक्ष्मीदास के ऊपर हंसी करके कहते हैं। इसका मतलब उन्होंने जो कार्य करने के लिए प्राणनाथ जी को वचन दिया था वो कार्य नहीं कर सका, इसीलिए सुंदर साथ के समक्ष में उनकी हंसी हुई। ऐसे ही आत्माओं के ऊपर हंसी परम धाम में प्रेम संवाद के समय में तो राज्य महाराज के साथ में ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके खेल देखने के लिए आए। यहां आगे चौपाई में ही वर्णन करेंगे, मैं बोल रहा हूं, फिर भी यहां हंसी शब्द के ऊपर थोड़ा बता रहा हूं, तो उसी प्रसंग को हिंस करके मैं बोल रहा हूं। नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, 100 बार परीक्षा करके देखिए, करके बड़ी बड़ी बातें की, और जैसे ही संसार में आए, धनी ने कहा था पहले ही प्रेम संवाद में, तुम लोग संसार में जाओगे ना, मैं हादी बन करके यानी कि सदगुरु स्वरूप में आऊंगा, और रो रो करके अश्रुधारा बहा बहा करके ये मूल वचन को याद दिलाने का प्रयास करूंगा। सुन करके तुम लोग भी रोओगे, परंतु होश में आने नहीं देंगे। ये सारी बात प्रेम संवाद के समय में ही हुई है। तो इसी बात को वाणी में प्राणनाथ जी कहते हैं कि राज्य महाराज ने सखियों को किस तरह से समझाया। हादी मीठे शुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। राज्य महाराज ने कहा मैं स्वयं हादी बन करके आऊंगा, और हादी मीठी सुकन हक के, हक परमात्मा की मीठी मीठी वचन वाणी कहेंगे, तुमको रो रो करके समझाएंगे, तुम भी सुन सुन करके रोगे, परंतु माया इतनी बलशाली है, होश में आने नहीं देंगे। आज आत्माओं की स्थिति क्या हुई है? तो वही तो हुई, पिया तेरी रूहों को ये क्या हो गया, जो कहा था आपने वो सच हो गया। राज्य महाराज ने जो कहा था वही सच हुआ, इसलिए राज्य महाराज ने रोका। क्यों रोका? हंसी कराने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहां इस तरह से बताया। तो रोकते हुए राज्य महाराज ने 3 बार तक रोका अथवा मना किया, जिसके लिए आगे कहते हैं मने के हमको 3 बेर। ये सब ईशक्रब्द प्रेम संवाद की प्रसंग की बात है। मने किए मतलब मना किया, किस विषय में? खेल देखने के विषय में मने किए हमको, हम आत्माओं को। कितने बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मना किया। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। राज्य महाराज ने 3 बार मना किया, तब हम सखियों ने मांगा फेरा फेरा फेरा। मतलब कितनी बार आया फेरा फेरा फेरा? 3 बार ही आया ना। तो राज्य महाराज ने 3 बार मना किया, तो हम लोगों ने भी 3 ही बार मांगा। ठीक। अब राज्य महाराज हम आत्माओं को खेल देखने के लिए मना करते हुए, समझाते हुए क्या क्या कह रहे हैं? धनी कहे घर की ना रहेसी ए सुध, भूलसी आप ना रहेसी ए बुध, तो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। चौपाई नंबर 14 के साथ में तुरंत 15 भी पढ़ा मैंने, क्योंकि प्रसंग को एक साथ में देखना होता है। जो प्रसंग रिदम होता है ना, उसको एक साथ में देखना होता है। तो राज्य महाराज ने 3 बार मना किया, हम आत्माओं ने 3 बार ही फेर 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 मांगा, मतलब बार बार मांगा। और राज्य महाराज मना करते हुए क्या बोल रहे हैं? धनी कहे घर की नारसी ये शुद्ध। धनी मतलब प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज ने कहा कि हे सखियों, घर की ना रहेसी ए शुद्ध। तुम लोग अगर जबरदस्त खेल में जाओगे, तो खेल में जाने के बाद घर मतलब
ये घर परमधाम के विषय में कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। घर मतलब परमधाम, अक्षरातीत घर, पहले ही चौपाई में आया है, सोई अखंड अक्षरातीत घर। वो अक्षरातीत घर मतलब परमधाम, परमधाम की शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। धनी कहे घर की नारे से शुद्ध, भूलसी आप, भूलसी मतलब भूलोगे, आप मतलब स्वयं अपने आप को, ना रहेसी ए बुद्ध, नहीं रहेगा ये बुद्धि। अभी जो परमधाम के अंदर की ये जागृत बुद्धि है ना, ये बुद्धि खेल में जाने के बाद नहीं रहेगा। अभी तो आप लोग ये परमधाम की बुद्धि के हिसाब से नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे करके मेरे साथ में जिद कर रहे हो, लेकिन आत्माओं खेल में जाने के बाद ये बुद्धि नहीं रहेगी। जिस तरह से अभी हम जागृत में हैं, तो हमारी जो बुद्धि जागृत में जो काम कर रही है, हम जब सपना में चले जाते हैं हमारी यही बुद्धि काम करेगी उस समय में? नहीं करेगी ना। बस इसी तरह से परमधाम के सखियों की जो परमधाम की जागृत अवस्था की बुद्धि है, संसार में जाने के बाद ये बुद्धि नहीं रहेगी। ये बात राजी महाराज जानते हैं, इसीलिए राजी महाराज समझा रहे हैं कि अपने आप को भूलोगे, यहां की शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी। लेकिन आत्माओं ने इस बात को समझने की प्रयास ही नहीं की। और आगे राजी महाराज कहते हैं, तो मने कराता है हम, तो इसीलिए मने कराता है, मना कर रहा हूं, हम मतलब मैं, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। किस लिए? आगे कहा, घर की नारेशी शुद्ध, भूलसी आप नारेशी बुद्ध। घर की शुद्धि नहीं रहेगी, अपने आप को भूलोगे, ये बुद्धि नहीं रहेगी, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। और यहां से भी आगे बता दिया, तो मने करत है हम, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि हमको भी भूलोगे तुम, हमको। तो यहां कहने वाले कौन है? श्रीराज जी महाराज। तो श्रीराज जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं, हमको मतलब मुझको भी भूलोगे तुम लोग। तो अभी तो तुम लोग बोल रहे हो कि आप ही हमारे स्वामी है, आप ही हमारे खसम है, आप ही हमारे धनी है, परंतु संसार में जाने के बाद तुम लोग मुझे भी भूल जाओगे, हमको भी भूलोगे तुम। तो मने करता है हम, हमको भी भूलोगे तुम, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि संसार में जाकर के तुम लोग मुझे भी भूल जाओगे। क्या क्या भूलने की बात बताए? घर, आप यानी कि स्वयं अपने आप, और हमको मतलब श्रीराज जी महाराज बोल रहे हैं मुझे भी भूल जाओगे, मतलब अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे और धाम को भूलोगे। बस ये तीन चीज को भूलोगे, और इतना भूल गया तो बस खत्म। बाकी क्या रहा? अब अपने आप को भूल गया, धनी को भूला, धाम को भूला, तो अब बचा क्या? इसी तीन बात के अंदर सब कुछ है। इसीलिए राजी महाराज ने बार बार इस तरह से समझाते हुए मना किया कि ये सब चीजें तुम लोग संसार में जाकर के भूलोगे, इसीलिए खेल देखने के लिए जिद मत करो। राजी महाराज ने बार बार इस तरह से मना किया। राजी महाराज ने तो इस तरह से मना किया। अब हम सखियों ने क्या कहा? तब हम फिर धनीशों कहा, कहां करसी हमको माया। राजी महाराज ने इतने जोर जबरदस्त, अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे, ये परमधाम की शुद्धि बुद्धि नहीं रहेगी करके कहा। तब भी हम सखियों ने यही कहा, कहां करसी हमको माया। माया हमें क्या करेंगे? देखिए ना,
तब हम फिर धनीशों कहा, तब हम सखियों ने फिर मतलब फिर धनीशों धामधनी श्री राज जी के साथ में कहा। क्या कहा? कहा करसी हमको माया। राज्य को उल्टा सवाल खड़ा कर दिया, क्या करेंगे हमें माया? कुछ नहीं करेंगे, खेल दिखाइए। जबरदस्त खेल मांग रहे हैं। ये सारा ईशक्रब्द प्रेम संवाद की बात है और यहां तो सार रूप में है। और प्रेम संवाद के विषय में देखें तो सुबह लगभग 9 बजे से संवाद शुरू हुआ। 9 बजने के लिए कुछ समय बाकी था जब अक्षर ब्रह्मा आए और चले गए, तो इधर उधर करते लगभग मान लीजिए 9 बज गया हो। अब यहां से संवाद शुरू हुई कितने बजे तक? 10, 11, 12, दूसरी प्रहर का पूरा समय ईशक्रब्द प्रेम संवाद में गया। अब 12 से 3 बजे तक नित्य लीला के हिसाब से राज्य की पौड़ावनी और सखियां अलग अलग जुत्था अलग अलग स्थानों में वन विहार के लिए जाते थे, परंतु आज का दिन एक स्थान में एकत्रित हुए और 12 बजे से 3 बजे तक विशाल सभा बैठ करके राज्य के साथ में खेल देखने के लिए मांग करने की बात सब मिलकर के निश्चय करके आए। फिर 3 बजे जैसे रंग भवन में आए, तीसरी भवन में नित्य लीला के हिसाब से देखे तो श्री राज जी की उठापन श्रृंगार के पश्चात वन विहार की लीला थी, परंतु आज 3 बजे से भी अब ये ईशक्रब्द प्रेम संवाद ही शुरू हो रहा है। 4 बजे तक तीसरी भवन में ही राज जी महाराज ने बहुत प्रयास किया आत्माओं को समझाने के लिए, नहीं हुआ। तो ठीक 4 बजे के समय में फिर आत्माओं को तीसरी भौम से दूसरी भौम होते हुए प्रथम भौम, वर्तमान जिसको मूल मिलावा का बैठक कहते हैं, मूल दरवाजा से अंदर 28 स्तंभ का चौक, वहां से आगे चौरस हवेली, 4 चौरस हवेली के बाद जो गोल हवेली है, वो गोल हवेली के अंदर एक बैठक बिठाया गया और वहां पर भी 4 बजे से 4:30 बजे तक राज जी महाराज ने समझाया। खेल देखने के लिए मना कर रहे हैं और सखियां अपनी तरफ से जिद कर ही रहे हैं। तो ये सारा प्रेम संवाद का प्रसंग है, उसी को यहां बिल्कुल सार रूप में सूत्रवत रूप में बताया। तो कहा राज जी महाराज ने 3 बार मना किया, हम आत्माओं ने 3 ही बार अपनी जिद को नहीं छोड़ा। राज जी ने कहा कि घर को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे और मुझे भी भूलोगे। हम आत्माओं ने कहा करसी हमको माया, माया हमारा क्या बिगाड़ेगा। उल्टा हम तो सवाल करने लगे, सागर से लहरें अलग होते हैं? जल से शीतल का अलग होना संभव है? मिश्री से मिठास का अलग होना संभव है? आप सागर रूप हो तो हम लहर रूप है, आप जल रूप हो तो हम शीतल रूप है, आप मिश्री रूप हो हम उसका मिठास रूप है। न जाने ऐसे ऐसे कितने सारे सवाल तर्क पेश किया, आत्माएं मानने के लिए तैयारी नहीं हुई। राज जी महाराज मनाने के लिए अथवा खेल में जाने से रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, सखियां मानते ही नहीं। तो अंततोगत्वा लगभग 4:30 बजे का समय होने आया। अब तक राज जी महाराज ने बहुत प्रयास किया आत्माओं को रोकने के लिए, नहीं हुआ। तो अंत में राज जी महाराज ने यह निर्णय लिया कि मैं तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा। राज जी महाराज ने सखियों को कहा कि मैं तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। सखियां बहुत खुश हुए। तुरंत राज जी ने कहा लेकिन तुम लोग खेल में जाकर के भूलोगे भूलोगे भूलोगे। 3 ही बार ये शर्त किया, ये वचन दिया। अब सखियों के अंदर एक प्रकार का हलचल होने लगा चित्तवृत्ति में। क्यों? अब तक तो बस खेल देखने की ही जिद कर रहे थे, राज जी महाराज मना कर रहे थे। अंतिम में राज जी महाराज ने खेल दिखाऊंगा 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 करके निर्णय लिया। सखियां बहुत खुश हुए कि हां अब राज जी महाराज खेल दिखाएंगे, परंतु तुरंत राज जी महाराज ने कहा तुम लोग संसार में जाकर के खेल में जाकर के भूलोगे भूलोगे भूलोगे। तो
अब सखियों को लगा राजी महाराज ने खेल दिखाने के अंतिम निर्णय सुनाने के पश्चात भी इतनी दृढ़ता के साथ में बोल रहे हैं खेल में जाकर के, संसार में जाकर के भूलोगे भूलोगे भूलोगे, इसका मतलब खेल इतना सहज वाला नहीं है जितना अब तक हमने समझ रहे हैं। तो अब सखियां क्या करने लगे? अब तो राजी महाराज ने तो कहा खेल दिखाऊंगा करके, अब तो खेल में जाकर के भूले तो भी दोष हमारे सिर में आने वाले हैं। इसीलिए अब एक आपस में सखियां सलाह करने लगे। तो उस भाव के लिए यहां पर कहा तब हम मिल के कियो विचारा कहा एक दूजी को हुजो होशियारा। ये बीच का प्रसंग पूरा देखना पड़ेगा। ऊपर की चौपाई और ये नीचे के चौपाई यानी कि 15 नंबर और 16 नंबर के बीच में देखेंगे तो जैसे 15 नंबर के लास्ट में देखिए तो कहां करशी हमको माया करके बोल रहे थे। तो कहां करशी हमको माया कहने वाले सखियां तुरंत 16 नंबर चौपाई के शुरुआत में ही तब हम मिल के कियो विचार कहा एक दूजे को हुजो होशियार करके शब्द आया। इसका मतलब तब हम लोग मिल करके एक आपस में विचार करने लगे और एक आपस में कहा कि होशियार हो जाओ। तो अभी अभी तक कहा करशी हमको माया कहने वाले सखियां तुरंत एक आपस में होशियार होने की बात करने का मतलब क्या है? मतलब यहां बिल्कुल सार रूप में आया है शब्द। तो इसके अंदर राजी महाराज ने बहुत सारी बातें बताए हैं और अब तक में तो राजी महाराज ने खेल दिखाने के निर्णय भी सुना चुके हैं। समझ में आ रही बात? चौपाई नंबर 15 के चौथे चरण से चौपाई नंबर 16 में प्रवेश करने के बीच में यहां बहुत सारी बात है, संवाद है, बोल रहा हूं मैं। तो जब राजी महाराज ने खेल दिखाने के निर्णय सुना लिए, निर्णय सुनाने पर भी भूलोगे 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 करके इतने ही दृढ़ता के साथ में कहा, तब जाकर के सखियां एक आपस में विचार करने लगे और एक आपस में कहने लगे कि सावधान। तो कहा यहां कहा एक दूजी को हुजो होशियार। एक सखी दूसरी सखी को कहने लगे कि सखियां होशियार। क्यों? अब तो राजी महाराज ने खेल दिखाने का निर्णय लिया। राजी महाराज इतनी जोर जबरदस्त दृढ़ता के साथ में भूलोगे 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 करके हमें बोल रहे हैं, इसका मतलब खेल माया बहुत ही बलशाली है। अब राजी ने खेल दिखाने का निर्णय सुनाया तो अब हम नहीं देखेंगे करके बोल भी नहीं सकते। अब तो खेल तो देखना ही है। अब खेल में जाते समय एक आपस में अगर भूल भी गए तो क्या करें? तो एक आपस में सखियां मिल करके कहने लगी। उसी को यहां कहा तब हम मिल के कियो विचार। सखियां एक आपस में मिल करके विचार करने लगे और कहा एक दूजे को हुजो होशियार। एक आपस में होशियार कहा। तो ये होशियारी के अंदर बात क्या है? हे सखियां, अब हम संसार में जाने के बाद अगर मैं भूल गए हो और आप जग गए हो तो आप मुझे याद दिला देना, और आप भूल गए हो और मैं जग गई हूं तो मैं तुम्हें तुरंत याद दिला दूंगा अथवा जगा दूंगा करके एक आपस में सखियां ही ये बातें करने लगे। तो इसी को यहां कहा एक दूजी को हुजो होशियार करके कहा। आगे खेल देखन की हम पियासों कही। ये खेल देखने के लिए हम सखियों ने पियासों प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में कहा तब हम दो पर आ गया भाई। तो तब हम दो पर, हम दो मतलब कौन कौन? अक्षर ब्रह्म ने भी परम धाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा की है और सखियों ने भी अक्षर ब्रह्म के असत जड़ दुखमय संसार जग नाटक देखने की इच्छा की है। तो इसीलिए दोनों के अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से राजी महाराज ने हम दो पर आ गया भाई। मतलब हम दो यहां अक्षर ब्रह्म और सखियां।
तो यहां आज्ञा भई शब्द तो नीचे आया, लेकिन प्रसंग के हिसाब से देखते समय ये आज्ञा होने के बाद एक आपस में होशियारी होने की बात आती है, क्योंकि आज्ञा होने का मतलब तो खेल देखने का निर्णय सुनाना है, और तब भी राजी महाराज ने तुम लोग भूलोगे 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 करके कहा है, उसके बाद ही एक आपस में होशियारी होने की बात है। तो चौपाई का प्रसंग इस तरह से आ रहा है, साथ में हमें एक ट्रैक कथानक के हिसाब से भी प्रसंगों को जोड़ना समझना होता है। इसका मतलब राजी महाराज ने हमें खेल देखने के लिए आज्ञा किया, और आगे कहते हैं ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखने के दो कारण। ये कहे, ये कहा, दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग, दोनों क्या, खेल देखने के दो कारण, खेल देखने के दो कारण के विषय में भिन्न भिन्न कारण कहे, मतलब कहा दो कारण। तो खेल देखने का भिन्न भिन्न दो कारण क्या है, जो हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर परमधाम के अंदर की लीला दर्शन करने की इच्छा एक कारण, ये भी चर्चा हुई, और परमधाम के अंदर के सखियों के हृदय में अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा, ये दूसरा कारण, ये भी चर्चा हुई। इसीलिए यहां कहा ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखने के दो कारण, ये खेल देखने का दो कारण है। तो पहले कहा था ना, अब खेल उपजे के कहो कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कार्य नहीं होए, सो कहूं या के कारण दोए करके आया था ना। खेल उत्पत्ति का कारण बताता हूं, दो कारण है, बिना कारण कार्य नहीं होता है, तो खेल उत्पत्ति होना कार्य है, तो इसका कारण रूप दो कारण है करके। अब खेल उपजे के कहूं कारण, कहूं शब्द आया था वहां, यहां पर क्या कहा, ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखने के दो कारण करके कहे शब्द आया यहां, क्योंकि अब तक यहां कह चुके हैं। ठीक है, तो खेल देखने के ये दो कारण प्रसंग के ऊपर चर्चा होते होते राजी महाराज ने दोनों को आज्ञा भी किया, ये बात भी आई, आया ना, तब हम दो पर आज्ञा भई, अक्षर के ऊपर भी आज्ञा भई और सखियों के ऊपर भी आज्ञा भई। तो यहां तक, यानी कि चौपाई नंबर 17 के दूसरे चरण तक हम आए। यहां तक का चौपाई प्रसंग कारण सूत्र अंतर्गत प्रसंग है। 14 सूत्र में से दूसरा सूत्र कारण सूत्र। ठीक है, तब सखियों की स्थिति कहां तक पहुंची है, परमधाम में तीसरी भौम से प्रेम संवाद शुरू करके प्रथम भौम वर्तमान जो मूल मिलावा का बैठक है, ये मूल मिलावा के बैठक में आत्मा बिल्कुल खेल देखने की तैयारी अवस्था में बैठे हैं। समय कितना हुआ परमधाम के हिसाब से, 4:30 बजे का समय हुआ। ठीक है, अब राजी महाराज ने खेल देखने के लिए आज्ञा दे चुके हैं। ये तो हुआ सखियां खेल देखने के लिए तैयारी अवस्था में है। अभी खेल बनने का प्रसंग वर्णन नहीं हुआ है, तो अब चौपाई नंबर 17 का तीसरे चरण से खेल बनने का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, जो मोहजल सूत्र अंतर्गत प्रसंग है। इसलिए चौपाई नंबर 17 का तीसरे चरण से अब तीसरा सूत्र मोहजल सूत्र प्रारंभ हो रहा है। तो जैसे ऊपर तब हम दो पर आज्ञा भई करके कहा ना, तो सखियों को खेल देखने के लिए आज्ञा की, तो अक्षर के ऊपर भी जैसे आज्ञा हुई, तो उसी समय में पहले तो अब अक्षर के ऊपर फरामोशी का पर्दा, 4:30 बजे के समय की ही बात है। ये सारा प्रसंग हमने पहले विराट प्रसंग में, भूमिका के प्रसंग, सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में ही विस्तृत चर्चा करके आए हैं। उसी के आधार पर यहां चौपाई को खुलासा करना है। फिर भी चौपाई के साथ में पहले जो प्रसंग हमने वर्णन करके आए हैं, उसको भी मैं फिर यहां जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो 4:30 बजे के समय में उधर सखियां
खेल देखने के लिए बिल्कुल तैयारी अवस्था में है। तो वही 4:30 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ने मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ऐसी फरामोशी की पर्दा डाल दिया। तो सुबह से अब तक अक्षर ब्रह्म क्या कर रहे थे? बिल्कुल हृदय के अंदर वही विचार चल रहा है कि परमधाम के अंदर वो अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला दर्शन करने को मिले तो यही विचार में डूबे हुए हैं। आज के दिन से पहले की नित्य लीला के हिसाब से देखे तो नयन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत इत खेल पैदा इन रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो प्रसंग पहले ही चौपाई ने वर्णन किया, अक्षर की स्वतः जागृत की प्रकृति की लीला। परंतु आज के दिन जैसे ही परमधाम में अक्षरातीत को दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन करते समय साथ में बहुत सारी आत्माओं को भी देखा है। तब पूरा हृदय अंतस्करण में एक हलचल हुआ है। इसलिए वही विचार में डूबे हुए थे कि वो अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो देखने को मिले तो करके चलते चलते एकदम समय अपने आप निकल गया। 4:30 बजे का समय हुआ तो 4:30 बजे के समय में ही अक्षरातीत श्रीराज जी ने अक्षर के ऊपर अज्ञान रूपी यानी कि फरामोशी का पर्दा डाल दिया। अब अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के नींद में चले जाते हैं और वो सपना में जाकर के सपना का पुरुष, क्षौर पुरुष आदि नारायण के रूप में अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को पाया अथवा क्षौर पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। अब आदि नारायण की उत्पत्ति प्रसंग में विराट में हमने अक्षर के अंदर की 4 पाद शक्ति अहम, चित्त, बुद्धि, मन, जिसका नाम सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म, उनके अंदर की जो स्थान शक्ति ये सब चीज देखते हुए अव्याकृत ब्रह्म जो चतुर्थ पाद है वहां से विश्व विस्तार होने की बात बताया। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी कहा ना। जो चतुर्थ पाद अव्याकृत में भी महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति, ये सुमंगला शक्ति मूल रूप में सबलीक का सूक्ष्म में चिदानंद लहरी है। वही अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति रूप धारण करके अक्षर के हृदय आकाश में अज्ञान रूपी निद्रा को प्रकट कराते हैं। कुटस्थस्य हृदयाकाशात् प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रामुत्पादयामासा महामोहमयीं दृढ़ाम करके। और यही अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट कराने वाले शक्ति सुमंगला शक्ति और वो पुरुष वृत्ति यहां से फिर अव्याकृत के स्थूल में प्रणव ब्रह्म में पर प्रणव और अपर प्रणव 2 रूप में जाकर के फिर वहां से अपर प्रणव वाला वृत्ति मोहरूपी जल के रूप में और निर्जीव अंडा के रूप में प्रकट हुआ। और वो निर्जीव अंडा 1000 वर्ष तक मोहरूपी जल में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से उस निर्जीव अंडे में अव्याकृत का मन प्रवेश हुआ करके आया। तो अव्याकृत का मन मतलब कौन सा मन? पर प्रणव, वो शुद्ध चेतन, वो निर्जीव अंडा के अंदर प्रवेश हुआ, अंडा को फोड़कर बाहर आया। तब अपने स्थान और अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अपने आप को असत सा माना। तब नर अव्याकृत से पैदा नार मोहरूपी जल में अयन घर बनाया, तब नारायण नाम हुआ। तो इस तरह से अक्षर ब्रह्म के द्वारा क्षौर पुरुष आदि नारायण की उत्पत्ति के प्रसंग है ना, ये प्रसंग जो विराट में व्याख्या किया है उसी को मैं यहां पर रिकैप कर रहा हूं।
क्योंकि उसी के आधार पर यह चौपाई को समझना है। अब आदिनारायण क्षर पुरुष की उत्पत्ति होने के बाद आदिनारायण के द्वारा सृष्टि विस्तार हुई, तो आदिनारायण के द्वारा शेष नारायण, शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव, त्रिदेव के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड, 84 लाख जीव, सारा ये क्षर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तो उसमें हमने चौपाई को भी जोड़ दिया पहले से ही, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ता थे थिरचर सब उत्पन्न करके। तो यही ट्रैक, यही विषय प्रसंग चौपाई अब यहां चौपाई नंबर 17 के तीसरा चरण से मोहजल सूत्र अंतर्गत अब अक्षर के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि विस्तार प्रसंग आ रहा है। ठीक है, तो चौपाई नंबर 17 के पहला चरण और दूसरा चरण तक हम समझे। ये कहे दो भिन्न भिन्न खेल देखने के दो कारण, खेल देखने के अलग अलग दोनों कारण हमने समझ लिया। अब खेल देखने का ये कारण है, तो खेल की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो 17 नंबर के तीसरे चरण से अब शुरू किया। उपज्यो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया बिस्तरी, इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भुवन, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ता थे थिरचर सब उत्पन्न, या विद उपज्यो सब संसार, देखलाओने हमको विस्तार। यहां तक मतलब चौपाई नंबर 17 के तीसरे चरण से चौपाई नंबर 18 और चौपाई नंबर 19 के दूसरे चरण तक ये सृष्टि विस्तार का प्रसंग बताया है, जो मोहजल सूत्र अंतर्गत आता है। तो अब इसको हम देखें। उपज्यो मोह सूरत संचरी कहा। उपज्यो, पहला तो मोह उत्पन्न हुआ। अब मोह कहने से पहले तो हम देखें, सृष्टि के अंदर देखें तो नारायण इच्छा शक्ति मोह तत्व अहंकार करके आदि नारायण के सूक्ष्म शरीर मोह तत्व को मोह करके वर्णन किया है। लेकिन यहां मोह शब्द आया है तो ये आदि नारायण के सूक्ष्म शरीर अंतर्गत के मोह ही नहीं, वो तो स्थूल रूप में विस्तार हुआ है। इसका बीज अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत ने जो फरामोशी का पर्दा डाला, तो वहीं पर हम बार बार बोल रहे हैं मोह, अज्ञान, भ्रमणा। ये चौपाई में शुरू में ही शब्द क्या आया, मोह, अज्ञान रूपी निद्रा, मोह रूपी जल, कहा ना, अपर प्रणव शक्ति के द्वारा अव्याकृत अक्षर का प्रतिबिंब मोह रूपी समुद्र में पड़ा, वो मोह उपज्यो। और उस मोह तत्वों के अंदर जो निर्जीव अंडा है, वो निर्जीव अंडा के अंदर अव्याकृत का मन यानी कि प्रणव ब्रह्म की चेतना प्रवेश होने की बात आया कि नहीं आया, उसी के लिए यहां आया उपज्यो मोह सूरत संचरी। सूरता का संचरी मतलब संचार हुआ, विस्तार हुआ। तो कौन सी सूरता, कौन सी वृत्ति, अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म में पौर प्रणव जो शुद्ध चेतन है, यही निर्जीव अंडा के अंदर प्रवेश होकर के सजीव हुआ। ये सुरता, ये शक्ति, ये वृत्ति ही अब संचरी मतलब अब यही फैल गया। अभी नारायण के अंदर बीज रूप में है। आदि नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहते समय जो सृष्टि का विस्तार हुआ, तो ये विस्तार होते समय क्या फैला, वही वृत्ति फैला। जो वृत्ति आदि नारायण के अंदर वो चेतन रूप में प्रवेश हुआ है, वो कौन है, अव्याकृत का मन यानी कि प्रणव ब्रह्म में भी पार प्रणव, जिसको अब यहां अक्षर की ही शक्ति होने से उसको भी अक्षर का ही सूरता कहते हैं। तो अक्षर की ही सूरता मतलब अक्षर का मन अव्याकृत का प्रणव में पार प्रणव की जो चेतन स्वप्न के अंदर आदि नारायण के एक सूरता यानी कि चेतना के रूप में जाकर के वही संचरी, संचार हुआ, फैल गया। वित्त के प्रसंग में चिंतामणि जी के पास में महामती प्राणनाथ जी ने
संत कबीर जी के दोहा बताया हुआ प्रसंग आता है ना, तो उसमें भी देखिए तो एक पलकते गंगा निकसी हो गई 14 पानी। तो क्या कहा? हो गई 14 पानी। वो मोह रूपी जल का चारों तरफ विस्तार हुआ। वही मोह रूपी जल के अंदर वो अक्षर ब्रह्म के एक पलक उन्मेष निमेष समय के अंदर वो अव्याकृत का चेतन प्रवेश होकर के संचार होने की, विस्तार होने की बात वहां पर भी है। स्वप्निक जगत सृष्टि विस्तार होने की बात। और उसी ने वही पानी 2 पर्वत ढांपिया, दरिया लहर समानी। वही मोह रूपी जल ने 2 पर्वत, अक्षर और अक्षरातीत रूपी पर्वत को ढांक दिया। और दरिया लहर समानी, दरिया यानी कि सागर, लहर मतलब लहरें। तो आदि नारायण दरिया, सागर, तो नारायण के द्वारा विस्तारित सृष्टि लहर है। और वही दरिया से लहर विस्तार होना, ये सूरत संचरी, सूरता का संचार होना, फैलना। यहां प्राणनाथ जी की शब्द है, उपज्यो मोह सूरत संचरी। तो इतने शब्द के अंदर ही सारा सृष्टि विस्तार होने का प्रसंग है। अक्षर के अंदर अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट होना, मोह रूपी जल में निर्जीव अंडा तैरना, और उसके अंदर अव्याकृत का मन प्रवेश होकर के सजीव होना, और वो सजीव यानी कि चेतन शक्ति आदि नारायण की शक्ति सारा सृष्टि रूप में विस्तार होना, ये सारा प्रसंग उपज्यो मोह सूरत संचरी, इतने शब्द के अंदर ही समझना पड़ेगा। फिर भी इसी को और खुलासा करके नीचे के चौपाई ने, नीचे के शब्दों ने वर्णन किया। तो कहा खेल हुआ माया विस्तरी, इस तरह से माया का खेल विस्तार हुआ। और खुलासा करके कहा इत अक्षर को विलस्यो मन, सार बात तो ऊपर उपज्यो मोह सूरत संचरी खेल हुआ माया विस्तरी के अंदर ही पूरा हुआ, लेकिन उसी को और खुलासा करके कहा तो इत अक्षर को विलस्यो मन, अक्षर ब्रह्म का मन विलस्यो मतलब भ्रमित हुआ। सुमंगला शक्ति के द्वारा अज्ञान रूपी निद्रा प्रकट होने की बात आई ना, तो इत अक्षर को विलस्यो मन, मन शब्द प्रयोग किया। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं सृष्टि विस्तार मन अव्याकृत से, पादस्य विश्वभूतानि। तो इसीलिए यहां शब्द मन विलस्यो शब्द आया। तो जैसे ही मन भ्रमित हुआ तो सपना में जाकर के क्षर पुरुष आदि नारायण की रूप उत्पत्ति हुई। और उनके अंदर क्या है? 5 तत्व है और चेतन है। यही 5 तत्व और चेतन का विस्तार ही फिर आदि नारायण से शेष नारायण त्रिदेव होते हुए 14 लोक ब्रह्मांड के रूप में विस्तार हुआ। इसीलिए कहा 5 तत्व 14 भुवन। तो स्वप्निक जगत के अंदर 5 तत्व का विस्तार हुआ और 14 भुवन मतलब 14 लोक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब ये विस्तार होने की जो प्रक्रिया है इसको बताया, जो चौपाई विराट प्रसंग में हमने मुख्य आधार रूप में सृष्टि विस्तार प्रसंग में वर्णन किया है, वही चौपाई यहां आया। या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ता थे थीरचर सब उत्पन्न। जो ऊपर इत अक्षर को विलस्य मन 5 तत्व 14 भुवन करके 14 भुवन तक की बात ऊपर ही आया। और उससे भी ऊपर देखे तो उपज्यो मोह सूरत संचरी करके वो संचार होने की बात, सृष्टि विस्तार होने की बात ऊपर ही सूत्र रूप में बताया। उसी को थोड़ा सा खुलासा करके बताया कि या में ये स्वप्निक जगत के अंदर महाविष्णु आदि नारायण, जो अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर महाविष्णु आदि नारायण, मन आदि नारायण का मन शेष नारायण, मन थे त्रिगुण, शेष नारायण से त्रिगुण यानी कि सत रज तमोगुण का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश। ताथे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव यानी कि त्रिगुण से थीर चर शव उत्पन्न। तो ये थीर चर शव के अंदर, ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी स्थिर रहने वाला चलायमान जो कुछ भी है सब उत्पन्न, इस तरह से उत्पन्न हुआ। एक होम बहुश्याम कहते समय जो भी सृष्टि विस्तार हुआ करके कहा, तो उसको प्राणनाथ जी ने चौपाई में इस तरह से कहा। और आगे कहते हैं या विध उपजो सब संसार। या विध
इस प्रकार से मतलब किस प्रकार से? अक्षर के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया, मोहरूपी पर्दा डाल दिया, वो भ्रमित होकर के सपना में जाकर के उनके ही वो सुरता संचरी स्वप्निक जगत के अंदर विस्तार हुआ और ये मायावी खेल का विस्तार हुआ। और वो विस्तार होने के प्रसंग में आदिनारायण के मन से शेषनारायण, शेषनारायण के मन से त्रिदेव, त्रिदेव के मन से ये 14 लोक ब्रह्मांड 84 लाख जीव धीर चर सब उत्पन्न हुआ। तो कहा या विद उपज्यो सब संसार देखलाओ ने हमको विस्तार। ये संसार की उत्पत्ति अथवा ये संसार का विस्तार क्यों किया? देखलाओ ने हमको, हम आत्माओं को दिखाने के लिए विस्तार, ये सृष्टि का विस्तार किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चौपाई नंबर 19 का दूसरा चरण तक हुआ। तो यहां तक आते समय सृष्टि विस्तार का प्रसंग भी हुआ। अब तीसरे चरण में तो तुरंत देखिए, जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर करके कहा। तो देखिए चौपाई नंबर 16 के चौथे चरण में तब हम दो पर आज्ञा भई करके कहा था ना, हम दोनों के ऊपर आज्ञा हुआ करके कहा था। वहां जिन आत्माओं के ऊपर आज्ञा हुई थी वो आत्मा ये चौपाई नंबर 19 के तीसरे चरण में जो आज्ञा भई हम पर, वो आज्ञा को यहां ला करके जोड़ दिया। तब हम जान्य गोकुल घर, तब हम आत्माएं गोकुल के घर में आ गए, मतलब अपने आप को गोकुल के घर में पाए करके ये फिर ब्रजमंडल सूत्र अब शुरू हुआ। ठीक है, तो चौपाई नंबर 19 को पूरा करने के लिए मैंने ये तीसरा चरण और चौथा चरण को भी उच्चारण किया और थोड़ा सा पहले आज्ञा शब्द को यहां आज्ञा के साथ में जोड़ दिया। लेकिन मुख्य रूप में जैसे पहले भी कहा फिर भी मैं बता रहा हूं, चौपाई नंबर 17 के तीसरे चरण से चौपाई नंबर 19 के दूसरे चरण तक में मोहजल सूत्र यानी कि सृष्टि विस्तार होने का प्रसंग वर्णन हुआ। अब 19 नंबर चौपाई के तीसरे चरण से चौथा सूत्र ब्रजमंडल सूत्र प्रारंभ हो रहा है। परमधाम मूल मिलावा के बैठक में 4:30 बजे के समय में खेल देखने के लिए तैयारी अवस्था में बैठी हुई आत्माएं अब किस तरह से ब्रजमंडल में उतरते हैं उसके लिए यहां कहा जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर, हम आत्माओं ने अपने आप को गोकुल के घर में पाया, इस तरह से बताया। ठीक है, तो ये चौपाई नंबर 19 की बात हुई। लेकिन अभी हम ये चौपाई नंबर 19 के दूसरे चरण के भाव तक ही रखेंगे सृष्टि विस्तार के प्रसंग में, और तीसरे चरण के भाव जो ब्रजमंडल में आत्माओं के अवतरण का प्रसंग, जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी पधारने की बात है, और सार रूप में कहो तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग। वैसे हमने पहले लेक्चर के माध्यम से चर्चा करके आए हैं, लेकिन उसी को अब एक एक प्रसंग चौपाई के साथ में जोड़ करके समझना होता है। तो ये प्रसंग हम कल चर्चा करेंगे। आज का समय पूरा हुआ, इसीलिए आज मैं चौपाई नंबर 19 को दोहरा करके विश्राम करता हूं, लेकिन चौपाई नंबर 19 के ही तीसरे चरण से प्रसंग को कल हम आगे बढ़ाएंगे। या विध उपज्यो सब संसार देखलाओ ने हमको विस्तार, जो आज्ञा भई हम पर तब हम जान्या गोकुल घर, तब हम जान्या गोकुल घर। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।